सेवा समाप्ति और वेतन रोके जाने के विरोध में प्रवक्ता मानवेंद्र विद्यार्थी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से। 28 जुलाई 2025 को विक्रम इंटर कॉलेज मोहम्मदपुर लाट घाट के प्रवक्ता मानवेंद्र विद्यार्थी ने अपने सेवा समाप्ति और वेतन रोके जाने के खिलाफ जिला विद्या निरीक्षक कार्यालय पर आजमगढ़ के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। मानवेंद्र विद्यार्थी का आरोप है कि विद्यालय प्रबंधक द्वारा उन्हें 14 अप्रैल 2025 को बिना किसी वैधानिक जांच व प्रक्रिया के झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर पहले निलंबित किया गया, तत्पश्चात सेवा से भी मुक्त कर दिया गया। प्रवक्ता ने कहा है कि यह कार्रवाई इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 एवं 14 का स्पष्ट उल्लंघन है। उनका यह भी कहना है कि अवैध रूप से वेतन रोके जाने के कारण उनका पूरा परिवार आर्थिक संकट में है और लगातार मानसिक एवं सामाजिक प्रताड़ना का सामना कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मामले का शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो वो किसी भी अप्रिय घटना के लिए शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन जिम्मेदार होंगे। इस संबंध में उन्होंने प्रमुख शिक्षा अधिकारी सहित मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी पत्र भेजकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। मानवेंद्र विद्यार्थी ने स्पष्ट किया है कि जब तक सेवा बहाली और वेतन भुगतान नहीं होता तब तक उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ जिला आजमगढ़ पांडे दिनांक 24 अप्रैल 24 जुलाई 2025 से हमारे संगठन के बैनर तले अनवरत धरना चल रहा है। इसमें शिक्षकों के और कर्मचारियों के तमाम समस्याओं को बार लिखित करके संगठन की मांग पर तैयार करें। देखते हुए हम सभी शिक्षक साथी इनके न्याय के लिए कि इनके साथ न्याय किया जाए डीआईएस महोदय द्वारा, लेकिन डीआईएस महोदय के गुलमुल रवैये के कारण ये समस्या यहाँ तक आई है। बहुत स्पष्ट कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इनके यदि इन्होंने शुरुआत में ही स्पष्ट निर्णय लिया होता तो आज इनका टर्मिनेशन नहीं होता, लेकिन सस्पेंशन को इन्होंने लिंगदान करके रखा, न ये राइट के हुए, न रॉन्ग के हुए, न सही के साथ, न गलत के साथ। उसके बाद अब ये पोजीशन आ गई कि इनके गुलमुल के कारण यहाँ पे इनका टर्मिनेशन किया गया है और इस टर्मिनेशन के विरोध में इनके साथ इनका टर्मिनेशन समाप्त किया जाए इनके द्वारा और इनका जो वेतन रुका हुआ है कोई उचित कारण है तो आप उसको कार्रवाई करिए, लेकिन बिना किसी। हाँ सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अश्विनी कुमार है और ओम शिक्षक महासभा का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और प्रवक्ता आज यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। आप इनको देख रहे हैं, श्री मानवेंद्र विद्यार्थी जी, ये प्रवक्ता हैं विक्रम इंटर कॉलेज लाट। हमको कई सालों से वहाँ के प्रबंधक अकारण परेशान कर रहे हैं। परेशान मात्र इसलिए इनको परेशान कर रहे हैं कि वहाँ ये छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं, छात्रों के हित की लड़ाई लड़ते हैं। अगर किसी छात्र से फीस ज़्यादा वसूली होती है तो खड़े हो जाते हैं, कोई गलत काम होता है तो खड़े हो जाते हैं। सही काम के लिए वहाँ खड़े हो जाना क्या गलत है? क्या गलत का सहयोग दें? और यहाँ वहाँ के जो प्रबंधक जी हैं, मैं उनको क्या कहूँ, आपको तो एक अच्छा एक हीरा मिला हुआ है। आपके विद्यालय में एक हीरा है मानवेंद्र विद्यार्थी के रूप में। आप उनके जो इनका मेहनत है, जो उनका कर्म है, उसका आप लाभ लीजिए। निश्चित रूप से इनके साथ रहेंगे तो जो आपका विक्रम इंटर कॉलेज लाट घाट है और ही विकास करेगा और क्षेत्रों में उसका नाम रोशन भी होगा। दुर्भाग्य से उनको टर्मिनेट कर दिया गया, इससे पहले निलंबन किया गया। निलंबन 2 महीना बीतने के बाद टर्मिनेट कर दिया गया। अरे ऐसे पूरा राज है क्या? गुंडा राज है क्या? जो चाहे कर दे किसी अध्यापक के साथ। अध्यापक तो आता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसका काम है बच्चों को पढ़ाए घर जाए। आपका काम है समय से वेतन देना। आप उसे अवैध काम क्यों करवाना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि मेरे साथ रहे? वो छात्रों के साथ रहेगा कि आपके साथ रहेगा? आपका बनकर रहेगा, आपके घर झाड़ू लगाएगा, बर्तन धोएगा, आपके घर में जाकर काम करेगा, तब समझेंगे कि शिक्षक सही है। मैं ही नहीं, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक साथी जो आप देख रहे हैं, कई संगठन के लोग हैं, तुम शिक्षक महासभा के लोग हैं, एकजुट के लोग हैं, यह उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के लोग हैं, कई संगठन के लोग यहाँ इकट्ठा हैं और वो चाहते हैं कि जो मानवेंद्र विद्यार्थी का अवैध ढंग से निलंबन हुआ है, टर्मिनेशन हुआ है,
मैं तो मानता हूँ कि हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। और हमारी वार्ता कल हुआ था माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय का, तो जिला विद्यालय निरीक्षक आश्वासन दिए थे, यहाँ तक कि आश्वस्त किए थे कि जुलाई के वेतन के साथ जो उनका विद्यालय से वेतन आएगा जुलाई का, इनको भी वेतन दिया जाएगा। अपने आप स्वतः ही टर्मिनेशन और निलंबन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमने अप्रूवल दिया ही नहीं है। अप्रूवल दिए ही नहीं तो फिर निलंबन का है, टर्मिनेशन का है, कुछ नहीं है। जुलाई के वेतन में इनका वेतन लग कर जाएगा और स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग यही चाहते हैं जो आपने वचन दिया है। अब मैं तुमसे कहा कि तक भाई आप एक बार में हम लोग नहीं सुने, दोबारा कहिए। फिर हमने कहा दोबारा भी कहिए, तो 3 बार उन्होंने आश्वासन दिया, 3 बार कहे। जैसे आप जानते हैं कि 3 वचन जब हमारे देश में जब 3 वचन कोई कर लेता तो बात पक्की मानी जाती है। हाँ, और जिला विद्यालय निरीक्षक ने 3 वचन दिया कि नहीं जुलाई के वेतन के साथ लगेगा। अगर 3 वचनों के बाद भी अगर नहीं करते हैं, ऐसा बात अपने बातों पर अमल नहीं करते हैं, तो माना जाए कि भारतीय संस्कृति का ही अपमान कर रहे हैं। अब भारतीय संस्कृति का अपमान करने वाले को जो सरकार है वो तो बहुत संस्कृति की तैसी है। तो अगर अपमान करेंगे तो सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। 3 वचन देने के बाद भी अपमान किया गया तो फिर वो खुद टर्मिनेशन के लायक है। तो हम लोग बड़े आश्वस्त हैं कि जिला विद्यालय निरीक्षक जुलाई के वेतन के साथ इनका वेतन देने का काम करेंगे। और यहाँ जो धरना भी दिया जा रहा है इसी मकसद से दिया जा रहा है। और हम भी चाहेंगे अपने मीडिया के माध्यम से जो मानव विद्यार्थी को प्रताड़ना झेलना पड़ रहा 3 महीने से, वो लोगों के संज्ञान में आए, लगे कि नहीं प्रबंधक गलत काम करते हैं, शिक्षक सही हैं, प्रबंधक गलत हैं, यह मैसेज भी आना चाहिए। जैसा कि लगता है पूरे प्रदेश में प्रशिक्षकों के ऊपर प्रबंधकों का अवैध ढंग से गुंडाराज चल रहा है। सरकार को भी संज्ञान में लाना चाहिए। इधर तो कुछ सालों से और ज़्यादा हो गया है, जब चाहे जिस शिक्षक को चाहे जो चाहे कर देता है। और सरकार से भी निवेदन है कि शिक्षकों के हित में ध्यान दे, उनको मात्र एक काम देने का काम करें कि छात्रों का भविष्य तैयार करें। छात्रों का जब भविष्य तैयार होगा तो देश का भविष्य तैयार होगा, और देश का भविष्य तैयार होगा तो हमारा देश स्वतः ही विकसित हो जाएगा। हमको अमेरिका और चाइना के हाथों में नहीं खेलना पड़ेगा। चाइना के सामान जैसे पूरे देश में फैला हुआ, इसी तरह हमारा बनाया हुआ, हमारे छात्रों के द्वारा बनाया हुआ सामान पूरी दुनिया में जाएंगे। अमेरिका की तरफ से हम भी सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। मात्र छात्रों को तैयार करने की जिम्मेदारी मात्र यहाँ के अध्यापकों की। इसलिए अध्यापकों की सेवा सुरक्षा सब करने का काम सरकार को करना चाहिए। वहाँ की यहाँ जिले के जो मुखिया हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक, उनको भी करना चाहिए। धन्यवाद। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मानव विद्यार्थी है। मैं प्रयागराज इलाहाबाद से वहाँ संबंध रखता हूँ, वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। और मेरी नियुक्ति चयन बोर्ड के द्वारा विक्रम इंटर कॉलेज लाटघाट में प्रवक्ता पद पर हुई है। किस मामले को लेकर आप लोग धरने बैठे हैं? ये मामला ये है कि प्रबंध समिति द्वारा लगातार प्रताड़ना, उसकी सुनवाई न करना, भ्रष्टाचार के अंतर्गत कार्य करना, उसमें मेरे द्वारा शामिल ना होना और उसके एवज में किसी प्रकार का सहयोग न करने के कारण या फिर उन बात ना मानने के कारण उनके द्वारा ये कि भ्रष्टाचार के आप नहीं करेंगे, यानी कि बच्चों की जो एक प्रकार की जो फीस है, जो अतिरिक्त फीस है, उसको ना लेने के कारण और इसके बाद उनके द्वारा कही गई एक गलती न स्वीकार करने के कारण उन्होंने मुझे सस्पेंड किया। और सस्पेंड करने के बाद अवैध तरीके से बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की मर्जी और पूर्वानुमति के मुझे टर्मिनेट कर दिया। और टर्मिनेट करने के बाद वेतन भी रोक दिया। मेरा परिवार एकदम भूख से बेहाल हो गया। बच्चों की फीस, EMI, ये सारी की सारी चीज़ें रोक के वो मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि एक नोटरी एफिडेविट शपथ पत्र पर गलती स्वीकार कर लो और नहीं तो तुम्हारा कहीं भी रहना नहीं हो। ये मामला कब से चल रहा है? अलग अलग चीज़ों में काफ़ी समय से चल रहा था। जब से मैंने एक शिकायत इलाहाबाद उच्च न्यायालय में की थी बच्चों से अवैध वसूली के मामले में,
तब से उसको वापस लेने के लिए मार्च 2023 से की है। तो तब से लेके लगातार मुझे प्रताड़ित किया गया। कभी मेरा जीपीएफ रोक दिया गया, कभी मुझे अनुपस्थित दिखा दिया गया, और कभी मेरा जो है वेतन जो कटौती की जाती है, जिसे अपडेट कराया जाता है, उसको भी नहीं कराया। तो इन सब चीज़ों पे जब मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ, तब इसके बाद वो सस्पेंशन, और सस्पेंशन में भी जब वो कुछ ना पा पाए, उनकी अपने एफिडेविट पे नहीं मान पाए कि भैया गलती स्वीकार कर लो, तब वो टर्मिनेशन को लेके आए। और टर्मिनेशन के बाद अब किसी भी तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि टर्मिनेशन सेवा समाप्ति को मेरे को अप्रूव कराया जा सके जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक ने जब अनुमति ही नहीं दी है तो वो टर्मिनेशन हुआ ही नहीं है। विद्यालय को कोई अधिकार नहीं है किसी भी अध्यापक का सेवा समाप्ति कर दे और 2 महीने के बाद ज्वाइन ना करे। वेतन काट के रोक देना ये भी विद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किया जा रहा है। और चूंकि जिला विद्यालय निरीक्षक को लगभग मैं 2500 लेटर दे चुका हूं, और ढेरों बार निदेशक स्तर पर जब मैं मतलब शिकायत कर चुका हूं। इसके बाद ये निदेशक के साथ में मैं मंडलायुक्त के यहाँ भी गया हूँ, इसके बाद डीएम को भी कंप्लेन किया हूँ। अंत में मजबूर होकर अपनी सेवा सुरक्षा के लिए, अपने न्याय के लिए मुझे यहाँ धरने के लिए, बैठने के लिए विवश होना पड़ा। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मांगेंगे तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम हमारा, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक या तो मेरा अनुमोदन करेंगे या अनानुमोदन करेंगे। वो गलत करते हैं, सही करते हैं, मेरी बात सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, बिना किसी अधिकार के, बिना किसी रिजल्ट के, बिना किसी नियम के परे जाके यदि मेरा वो अनुमोदन भी कर देते हैं तो मेरे पास न्यायालय पे जाने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। और तब तक मैं केवल आशा कर सकता हूँ कि जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय न्याय करेंगे और विद्यालय की प्रताड़ना से मुझे बचाएंगे, और किसी भी तरीके से आने वाली संभावना अनहोनी होने वाली, चूँकि मेरे जान को भी खतरा है, और मैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से कई बार सूचित कर चुका हूँ कि विद्यालय इसमें आतंकवादियों के रवैया अपना चुका है और मेरी जान को खतरा है। मुझे वहाँ से निकालिए, कहीं और कर दीजिए, और आगे चल के अगर कभी मेरी जान को खतरा होता है, मेरे साथ किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, मेरे घर और परिवार के साथ होती है, तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तौर से जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय कार्यालय, उनकी जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय कार्यालय और उनकी, और साथ में हमारे प्रबंध तंत्र विद्यालय की होगी।